नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी प्रॉमिस यू पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा पहले से काफ़ी बेटर होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी और प्रीवियस क्लास में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1947 को कवर किया और इस तरीके से हमने पिछली क्लासेस में सारे एक्ट्स को बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और समझ के पढ़ा। दोस्तों, आज की क्लास में जैसा कि आप लोग बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि संविधान सभा से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम में बनते थे या जनरली हम लोगों से पूछा जाता है, हम लोगों को याद रखने चाहिए, वो सभी आप लोगों के सामने बोर्ड पर है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस क्लास में हम लोग संविधान सभा को बहुत ही बारीकी से डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम संविधान सभा को पॉइंटर वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, संविधान क्या है? भारत में अगर कोई सबसे सर्वोच्च है तो वो है हमारा भारतीय संविधान। ठीक, उसकी क्या रूपरेखा थी, कैसे भारतीय संविधान बना, उसके पीछे संविधान सभा का क्या रोल था, ठीक है, विभिन्न जो पर्सनालिटी थी उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, किस किस देश से हमने उसके क्या क्या शोध, क्या क्या सोर्सेज उठाए, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि संविधान की बात करें तो पॉज कर दे 1 मिनट। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा को पढ़ने से पहले मैं संविधान के बारे में बताता हूँ। भारतीय संविधान सर्वोच्च है। तो दोस्तों, यहाँ सर्वोच्च से क्या मतलब है? सर्वोच्च से सुप्रीम, सबसे बड़ा अगर भारत में कोई है, किसी भी पोस्ट से ऊपर सभी पोस्ट इसके अधीन आती है। क्या है वो है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सर्वोच्च है से मतलब कोई भी आदेश, कोई भी कानून, कोई भी नियम संविधान के विरुद्ध या कोई भी आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सामने बोर्ड पे लिखा हुआ संविधान सभा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत या जो संविधान सभा है उसका गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, जो कि भारत में 1946 में आया था। अब भारतीय संविधान का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? मैंने अभी बताया, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था या जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ चल रहा था या कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जान लेना बहुत आवश्यक है। तो जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो हमारे मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, जब हमारा संविधान सभा बना था तो उसकी अध्यक्षता 2 रूपों में हुई थी, जैसे पहला अस्थायी और दूसरा स्थायी। तो जो उसकी अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, अस्थायी क्यों थे? क्योंकि कुछ विवाद हुए, कुछ मतभेद हुए, जिस कारण उन्हें अपने पोस्ट को छोड़ना पड़ा। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वही बात करें कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी या कुल कितनी महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया? तो वो महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके कितने अधिवेशन हुए, कितने सेशन हुए? तो संविधान सभा का जो है वो 11 अधिवेशन हुए। अच्छा, संविधान सभा में जो लोगों को चुनने की प्रक्रिया थी वो क्या थी? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था संविधान सभा में। यानी कि उस समय देख लीजिए, अगर लगभग 389 मेंबर थे डिवाइडेड बाय 10, तो एक बहुत बड़ी संख्या उस समय भी बैठती थी। कारण था भारत पाकिस्तान, उस समय कोई विभाजन वगैरह नहीं था, तो जनसंख्या भी अच्छी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था वो कब हुआ? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। वही बात करते हैं कि जब प्रथम हुई तो अंतिम कब हुई? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट है हमारा संविधान
अंगीकृत कब हुआ, यानी कि कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। इसके पीछे 26 जनवरी 1950 के पीछे ऐतिहासिक महत्व, जब हम ब्रॉडली क्लास करेंगे तब उस चीज़ों को जानेंगे। अभी जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों, संविधान जो अंगीकृत हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उस समय जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था और जब हमारा भारतीय संविधान बना था, तो भारतीय संविधान को बनाने में उस समय 64 लाख रुपए का खर्च आया था। उस समय एक बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती है, ठीक है। लागू आप सभी लोगों को पता है, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है उसका गणतंत्र लागू हुआ था, यानी कि संविधान ने अपना पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब इनमें कुछ पॉइंट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग थी वो किस पार्टी ने किस वर्ष में की थी, तो यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में की थी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का जो निर्वाचन या जो चुनाव हुआ था वो किस विधि से हुआ था, तो वो अप्रत्यक्ष विधि से या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार किया था, तो वो थे M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। वर्ष 1934 में इन्होंने ये विचार दिया था। अगली बात करते हैं हम कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो यहाँ कंफ्यूजन होती है। देखिए, जब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 टोटल मेंबर थे, लेकिन जब भारत और पाक का विभाजन हो गया उस समय जो सदस्यों की संख्या हो गई वो 299 हो गई। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो वो थे 389। वहीं अगर भारत पाक विभाजन के बाद की बात करें तो उसमें 299 सदस्य थे। लेकिन एक इससे रिलेटेड आप लोग 284 का फैक्ट्स भी देखेंगे। वो क्या है, देखिए यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, टोटल जो मेंबर हैं वो हम लोगों को याद रहता है 389। ये डिजिट है कुछ जिसमें हम लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो मैं डिजिट आप लोगों को क्लियर करता हूँ। इसके बाद आता है 299, इसके बाद आता है 284। ये क्या है, देखिए जो संविधान सभा में कुल सदस्य थे वो थे 389। ये कब थे, जब भारत और पाक एक ही थे, ठीक, ये तब सदस्य थे। वहीं जब भारत और पाक का विभाजन हो गया तब इसके सदस्यों की संख्या 299 हुई। अब ये 284 क्या है, तो जब संविधान पारित हुआ था उस समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 284 थी। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान सभा जब पारित हुई थी तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 284 थी। हाँ, उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वाला फैक्ट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब कुछ जनरल नॉलेज वाली बातें हम लोग कवर करते हैं। जैसे दुनिया में संविधान का विचार सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया या किस देश ने दिया, तो वो ब्रिटेन ने दिया। पीएम का पद सर्वप्रथम किस देश से, इंग्लैंड से लिया गया। सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था, तो वो अमेरिका का था। सर्वप्रथम लिखित भी कह सकते हैं या सबसे छोटा संविधान भी कह सकते हैं। वहीं भारतीय संविधान की बात करें तो अपने आप में सबसे बड़ा, ऐतिहासिक दृष्टि से वर्तमान में भी कितना प्रासंगिक है, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जीवंत जो दस्तावेज जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है। नेक्स्ट, संविधान सर्वोच्च क्यों है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे जानना अत्यावश्यक है। जैसे संविधान की मांग, यानी कि भारतीय संविधान की मांग किसने कब की, सर्वप्रथम किसने की, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी, महात्मा गांधी जी ने भी की थी और मोतीलाल नेहरू ने भी की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। वहीं महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में संविधान की मांग की थी। तो आज की क्लास में जो भी परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे या एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की। और अगर एक तो पॉइंट छूटे होंगे तो वो भी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग संविधान सभा को काफ़ी बारीकी से इसका गहन अध्ययन करेंगे तब मैं आपको जो भी इसमें टॉपिक छूटे हुए हैं वहाँ पर क्लियर कराता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संविधान सभा की जो वीडियो होगी वो बहुत ब्रॉड होगी, तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को रिकॉल कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में
आज के टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो अगर एग्जाम में आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। नमस्कार दोस्तों।